शांति। 13 सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुपुर। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी बैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। बैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी बैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। बैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। प्रश्न बाबा ने किया, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? उत्तर, सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है, लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास, हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ऐसा निर्भय बनना है। गीत है, माता ओ माता तू ही है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं। जगत अम्बा के मेले लग रहे हैं। ये फिर है संगम, बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो ज़रूर माँ भी चाहिए। बाबा ने कहा, माँ बाप है तो माँ भी ज़रूर है। भारत में जगत अम्बा की जीवन कहानी कोई भी जानते नहीं, जबकि साल में 2-2 बार 9-9 दिन तक पूजा करते हैं, लेकिन जगत अम्बा की कोई भी जीवन कहानी जानते नहीं। जगत को रचने वाली अर्थात जगत अम्बा के मंदिर भी हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसका यादगार बना हुआ है वह जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। जिसका यादगार है, जिसका गायन है, जिसका पूजन इतना हो रहा है, भारत के कोने कोने पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जिनकी पूजा हो रही है, तो वह जरूर धरती पर आए होंगे। इनको जगत अम्बा कहा जाता है। जगत पिता प्रजापिता भी है ना। इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से हैं, ये कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना। बाबा ने कहा, वो हद की जो फिल्म होती है 3 घंटे की, तो उसमें हीरो हीरोइन होते, तो वह भी एक्टर हुए ना। बाबा कहते, सिर्फ 2 नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होगी। जगत अम्बा की भी सेना होगी। तो जगत अम्बा एक मुख्य पालनहार, फिर उनके पीछे कितनी बाबा के बच्चे निकले, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो बाबा ने कहा उनके पीछे सेना होगी। उनको शक्तियाँ भी कहा जाता है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? जरूर सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी। ये तो सब मानते हैं। ऊंचे तो ऊंच भगवान है, उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हुए निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं। बाबा ने कहा, सिख ग्रंथी किसको मानते हैं? गुरु नानक को मानते हैं। वह भी गीत कितनी तेज तेज चिल्लाते, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते गुरु नानक देव है। उनकी जो पीढ़ी होती है, उनके 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न हैं। कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद भी नाम होगा। सबके नाम भिन्न भिन्न है। और अकाली जो है वह अकाल मूर्त को मानते हैं। सत श्री अकाल ये किसकी महिमा है? पूछते बाबा, सत श्री अकाल ये किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की तो सिद्ध करते हैं। सत सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही, और कोई सत श्री अकाल हो नहीं सकते। तुम कह सकते सत श्री अकाल, तुम उनको जानते हुए सिर्फ अक्षर कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते सत श्री अकाल को
उनकी जीवन कहानी को भी तुम जानते। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है, और कोई थोड़ी नहीं करेगा। विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया, ये है बड़ी मम्मा, और फिर तुम अनेक माताएं हो। जगत अम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे हैं। ये जगत अम्बा है, फिर पिता भी जरूर है। तुम जानते ये जगत अम्बा कौन है, किसकी बच्ची है? तो मनुष्य 8-10 भुजाएं तो नहीं है, इतनी भुजाएं क्यों दी ये किसको पता नहीं। तो ऊंचे तो ऊंच वह सत्य परमात्मा है, तुम बच्चों को समझाया गया है। परमपिता परमात्मा जिसको हम क्या कहते हैं, परमपिता परमात्मा जिसको हम क्या कहते हैं, रूप बसंत, रूप भी है और फिर बसंत ज्ञान का सागर है। बाबा ने कहा इतना छोटा सा स्टार वह ज्ञान का सागर है, रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु के समान है। तो बाबा कहते हैं बंडर है ना, ये सारी बातें कैसी हैं, वंडरफुल बातें हैं ना, बंडर है ना। तो बच्चों को समझाया है, बाप है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पाठ है। आत्मा भी बिंदु, जिसमें 84 जन्मों का पाठ नूदा हुआ है। बाप भी बिंदु, जिसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नूदा हुआ है। भक्ति मार्ग में भक्तों को की भावना पूरी करते हैं, यह सारी ड्रामा में नूद है। जिस समय जिसकी जो भावना वह ड्रामा में पहले से ही नूदी हुई है, उसमें कोई किसी की भावना को कैसे चेंज कर सकता है। तुम्हारी ये पढ़ाई भी ड्रामा में नूद है। जो पाठ रिपीट हो रहा है समझने की बात है ना, तुम अच्छी रीति समझा सकते, तुम दूसरों को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। लोग कितनी अंधश्रद्धा में खोए हुए हैं, अंधश्रद्धा के कारण ही तो दुखी और अशांत है। तो उन्होंने कहा ऊंच तो ऊंच भगवान सब कहते हैं, वह है निराकार, निर्वैर, निर्वैर, उसका किसी से बैर नहीं, उसके अंदर कोई भय नहीं। बाबा ने कहा उनका कोई के साथ बैर नहीं है, भगवान का किसी के साथ बैर नहीं। कोई कितनी भी गाली दे, कितना भी कुछ कहे, लेकिन भगवान किसी के साथ बैर रखते नहीं है, क्योंकि वह हद का थोड़ी नहीं है। अगर किसका बैर है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे, आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। यह विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है, कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वह निकलेंगे। अभी तुमको ना देवता ना शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे, वह भी संपूर्ण नहीं बने हो। जगत अम्बा को देवता नहीं कहेंगे, जगत अम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, परंतु यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कब आया, जो मुखवंशावली रचना रची, उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो तुम जानते हो वह ऊंचे तो ऊंच बाप परमपिता परम धाम में रहने वाले हैं, दूर देश का रहने वाला, आया देश पराये में। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रवृत्ति मार्ग होने कारण वह भी युगल दिखाते हैं, विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। यह सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए ना। ऊंचे तो ऊंच भगवान कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या और भी 8, 10, 100 भुजा वाला कोई है? नहीं, ये सब चित्र फालतू के हैं। बाबा ने कहा भक्तों ने क्या किया है, 10 भुजा वाली दुर्गा, 8 भुजा वाली दुर्गा, और शंकर जी के भी कितने हाथ दिखा देते, कई कई 3 मुख वाला ब्रह्मा। बाबा ने कहा ये सब फालतू की चीज़ है, इतने हाथ किसी के होते नहीं हैं, ना पहले थे और ना ही आज है। अब ये तो प्रजापिता है, 100 भुजा की तो बात ही नहीं, ये सब रॉन्ग है। राइट वास्तव में क्या है वह भी समझना चाहिए। ऊंचे तो ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते हैं स्टार हैं। विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई है, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते, आप बताओ 10 शीश वाला व्यक्ति
कैसे सोता होगा, कैसे खाता होगा, कैसे रहता होगा। 5 स्त्री के विकार और 5 पुरुष के। पहले पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, फिर और विकार नंबरवार आते। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। ये जब संपूर्ण बन जाते तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते हैं। तुम भी फरिश्ते बन जाते। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, आए जिधर से अब लौट चलेंगे उधर। वहाँ तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है, फिर विष्णु 2 रूप से पालना करेंगे। शंकर तो है सूक्ष्म वतन में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इतनी दूरादेशी बुद्धि कोई की है नहीं। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई है। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है। जहाँ तक आ जा सकते हो तो ऊँचे तो ऊँच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ये मनुष्य सृष्टि में देवी देवता है। वहाँ की 8-10 भुजा वाले व चंडिका देवी याद तो है नहीं। इतने सब चित्र कहाँ से आए? तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़ी है कवच हमारा सहज योग, हम सजे हुए तलवारों से दिन रात युद्ध करते रहते माया के 5 विकारों से। ये सब हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं। देवता तो होते हैं डबल हिंसक। सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आदि होते नहीं। चित्रों में कितने हथियार दिए हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तो खुद बड़ा हो गया ना। तुम हो उनकी संतान, पोत्रे और पोत्रियां। समझने वाले समझते भी हैं, परंतु फिर ये नहीं समझते कि सबकी मौत होनी है। अभी भी कितने मरते रहते हैं। अखबारों आदि में कोई दिखलाते थोड़ी हैं। एक साथ कोई ट्रेन पलटी या कोई ट्रेन वाला एक्सीडेंट हुआ तो कितने मरते हैं, लेकिन बाबा ने कहा अखबारों में कोई दिखलाते नहीं है, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते, कहीं कहीं अनाज सड़ता रहता, कहीं कहीं लोग कितने भूख मरते रहते हैं, पर बाबा कहते कोई सच बतलाते थोड़ी नहीं है। एक समय मुश्किल में से 2 रोटी मिलती हैं, तुम बच्चे जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज चलता है, 2 भुजा वाले ही मनुष्य है। बाकी सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियाँ नहीं होती है। सेकंड नंबर में है राम सीता, वह भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे हैं। कितनी सहज समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा कितनी सहज समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ। या वह सत्य सुनाते हैं? बाबा पूछ रहे मैं सत्य सुनाता हूँ या वो शास्त्रवादी सत्य सुनाते हैं? कौन सत्य सुनाता है? अगर वह सत्य सुनाते तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने हो? अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की ये कथा है। जरूर प्रजा भी बनेगी, फिर सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। ये देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वहाँ राजाओं को लश्कर आदि कोई होते नहीं, वहाँ ज़रूरत ही नहीं लश्कर आदि की। पावन का लश्कर भिखारी अनहोली राजाओं को होते हैं, वह तो है होली राजाएं। सतयुग को होली लैंड कहा जाता है, इसको अनहोली लैंड कहते हैं। बहुत पुराने पतित हो गए हैं, नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया फिर पुराना होता है। ये तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। मनुष्य होते हुए भी ड्रामा के आदि मदंत को नहीं जानते। तुम जानते हो ऊंचे तो ऊंच से बाबा मूल वतन में रहते हैं, उसको निराकार दुनिया कहा जाता है, जहाँ हर आत्मा स्टार मिसल चमक रही है। आत्माएं बिंदियाँ भी वहाँ रहती हैं, परंतु बिंदी रूप ही दे तो कोई कैसे समझे। बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? शिव बाबा के बिंदी रूप की पूजा कैसे करें? तो इसलिए भक्तों ने बड़ी शिवलिंग
बना करके पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। तिलक कैसे लगाएं? बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। बाबा सारा देख कर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते। कहते वहाँ पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई और दिखाते हैं कि रोज़ डेली बर्फ़ की शिवलिंग बनती और बिगड़ती है। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था जो उनको बैठ कथा सुनाई? वास्तव में तुम सब कौन हो? बाबा कहते हैं वास्तव में तुम सब पार्वतियाँ हो। तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए शिव परमात्मा के द्वारा, ब्रह्मा तन के द्वारा ये अमर कथा सुन रहे हो। तो वहाँ पूछा शिवलिंग कहाँ है? तो बोला शिवलिंग तो आप ही निकल आता है। तो बोला कि शिवलिंग तो आप ही निकल आता है। अरे ये कैसे होगा? वहाँ कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर पिंजन बात करना कभी सीखते नहीं, तोते को बात करना सिखलाते हैं। तो वह बोलते हैं कंठी पड़ जाती है, तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो। तो बाबा ने समझाया है ऊंचे तो ऊंच तो है से बाबा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। यहाँ मनुष्य सृष्टि में ऊंचे तो ऊंच लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर राम सीता की डिनाइस्टी। ये होली डिनाइस्टी पूरी होती है। जैसे ही पवित्र दुनिया 2 युग पूरे होते हैं फिर रावण राज्य शुरू होता है। सतयुग त्रेता गया फिर रावण राज्य शुरू होता है। फिर सबको पतित बनना ही है। बाकी हाँ पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती हैं उनका कुछ प्रभाव निकलता है। किसका सतो प्रधानता का, किसका रजो तमो का पार्ट है, ये बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब है गुड़ियों की पूजा। तुम एक्टर्स हो ना, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच पद पाते, ये भी पढ़ाई है जिससे तुम राजपद पाते हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं। वह प्रिंस तो प्रालब्धि ले आते हैं, तुम यहाँ प्रालब्धि बना रहे हो। भविष्य सतयुग के लिए कितनी ऊंच और फिर कितनी सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ईश्वरी गोद में बैठे हैं। ईश्वरी गोद कौन छोड़ेगा? तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। बाप तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है सत्यचित आनंद स्वरूप है। उसको क्या कहा जाता? सत्यचित आनंद स्वरूप उसको कहा जाता। सत्य है, चैतन्य है और क्या है? आनंद का सागर है। जैसे ही हम उसको याद करते वैसे ही आनंद आना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है। बाबा ने कहा जरूर जब आएंगे तो क्या करेंगे? परमात्मा जरूर सृष्टि पर आएंगे तो क्या करेंगे? वर्षा, तब तो वर्षा देंगे ना। सृष्टि पर आएंगे तब तो वर्षा देंगे ना। बाबा कहते तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो। बाबा कहते कोई डर की बात नहीं, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो कितना डर रहता है, कोई चढ़ाई ना करे, तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़ी मार सकते हैं। जो डरना चाहिए, निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रहा हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना, एक की तो महिमा नहीं, तुम भी साथ हो। ये कमांडर है, तुमको रूहानी दिल सिखलाते हैं। तुम उनके बच्चे हो, तुम हो लक्की सितारे। ये सरस्वती भी लक्की सितारा है।
ब्रह्मा की बेटी है ना, उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो ये ब्रह्मा है ना। परंतु ये मेल होने कारण माता पर कलश रखा जाता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थानुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है, किसी से भी बैर नहीं रखना है। कलयुगी संस्कार तमोगुणी संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है, किसी से भी बैर नहीं रखना है। नंबर 2, निर्भय बनने के लिए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेनाएं, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। वरदान, कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। कलयुगी वायुमंडल में रहते उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी है। वही हंस बगलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं, जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते, सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है। स्लोगन, बुरे को अच्छे में बदल देना ही ऊंच ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। बुरे को अच्छे में बदल देना ही ऊंच ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मुझे काल कभी खा नहीं सकता। शरीर तो मेरा वस्त्र है जो विनाशी है। मैं आत्मा अजर अमर और अविनाशी हूँ। अमरनाथ बाबा की मैं अमर संतान हूँ। मैं निर्भय और निर्भीक हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का बैर नहीं। दुनिया में मेरा कोई शत्रु नहीं। मैं निर्भय और निर्वैर हूँ। वास्तव में मैं आत्मा प्यारे पिता परमात्मा की प्रिय संतान हूँ, जो सत्य चित्त आनंद के सागर है। मैं आत्मा भी उनकी शक्तियों से सत्य चित्त आनंद स्वरूप बनती चली जा रही हूँ। प्यारे पिता परमात्मा हमेशा मेरे सन्मुख है। निराकार होते हुए भी मुझे साकार का अनुभव होता है। मैं उनको साथ का अनुभव करती रहती हूँ। बाबा हमेशा मेरे साथ है। हर पल हर क्षण बाप दादा की छत्र छाया मेरे सिर पर है। बाप दादा के वरदानी हस्त हमेशा मेरे सिर पर है। मैं उनकी शक्तियों से हमेशा ढकी हुई हूँ। माया के तूफान मुझे कभी भी हिला नहीं सकते। माया की आकर्षण मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। मैं सर्व दुखों से मुक्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदैव सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप हूँ। पवित्रता मुझे आत्मा की पूंजी है। पवित्रता के कारण मैं आज सुखी हूँ और शांत हूँ। प्यारे प्रभु ने मुझे पवित्रता का वरदान दिया। उस वरदान को धारण करने वाली मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। पवित्रता मेरी पूंजी है। मैं सदैव परमात्म वरदानों से पलने वाली अमर आत्मा हूँ।
मैं सच्ची सच्ची पार्वती हूँ, मैं सच्ची सच्ची सीता हूँ। मैं एक की याद में समाई रहने वाली एक व्रता आत्मा हूँ। मेरे इस व्रत को कोई तोड़ नहीं सकता। मैं सदैव सुमान में रहने वाली सुमानधारी आत्मा हूँ। मेरे आत्मा का प्रकाश चारों तरफ के वायुमंडल को शक्तिशाली बना रहा है। ओम शांति।